पाप समाप्त हो जाते हैं। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। आशा करना ही बेकार है। दत्तात्रेय ने कहा आज से, कहते जो जीव कितना भी पापी हो अंत में प्रायश्चित कर ले, बोले आज से मेरी गुरु यही है। अंत में गुरु दत्तात्रेय ने अपने शरीर को बनाया और शरीर से क्या सीखा कि जैसा फोटो हमारा 10 साल पहले था वैसा फोटो आज नहीं है, और आज फोटो खींच लेना और 5 साल बाद देखना वैसा फोटो नहीं आएगा। ये काया दिन पर दिन परिवर्तनशील है। जो फोटो आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। यदु महाराज हैं, आज भगवान को इस धरा धाम पर आए हुए 125 वर्ष हो गई। ध्यान देना, भगवान के जीवन में कितने कष्ट रहे बताइए। जिसका जन्म जेल में हुआ हो, जिसका लालन पालन कहीं हुआ हो, 6 दिन के हुए तो पूतना आ गई मारने के लिए, पूतना मारने के ताई आ गई। और जब से भगवान पृथ्वी लोक पर आए, और जब से आए और जब से चले नहीं गए, सुधाम चले, तब तक भगवान के जीवन में कोई न कोई कष्ट आता ही रहा। इसलिए ध्यान देना, चाहे दुख रहे या सुख रहे, ना दुख में भगवान को भूलो ना सुख में भगवान को भूलो। हर समय हर परिस्थिति में एक से रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान जाते जाते भी मुस्कुराते हुए गए। 125 वर्ष तक भगवान इस तरह धाम पर रहे। उद्धव जी से कहा मैं जाना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, धर्मम किम शरणम व्रता। भगवान ने कहा उद्धव जी मैं जाता हूं तो मैं अपना तेज भागवत में विराजमान करके जाता हूं। आज दोनों हाथ खड़े करिए, आज एक तेज निकला है। भगवान ये जा रहे हैं, इस धाम को छोड़कर के अपने गोलोक धाम जा रहे हैं 125 वर्ष के बाद में। और आज उद्धव जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। और आज भगवान जब जाने लगे, भगवान की जाने जाते समय एक तेज निकला, एक ज्योति निकली, और वो ज्योति सीधी आकर के भागवत में विराजमान हो गई। और जाते जाते भगवान ने कहा उद्धव मैं अपना प्राण इस भागवत में विराजमान करके जा रहा हूं। भगवान जाते जाते अपने प्राण इस भागवत में समाहित करके अपने गोलोक धाम चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान जा चुके हैं। परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित तुम मरोगे? परीक्षित महाराज कहते हैं मरस्यति पस बुद्ध इमाम जय। ये मरना तो शरीर का धर्म होता है कि जैसे कि हम पुराना कपड़ा कहते हैं, पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आशा तृष्णा ना मरी, मर गया शरीर। परीक्षित हम मुझे विदा करो। और तब परीक्षित महाराज ने, सुखदेव मुनि कहते परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो चुका है, चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो चुका है। और तब सुखदेव मुनि खड़े हुए हैं, परीक्षित महाराज खड़े होकर के आ जाओ परीक्षित जी। और सुखदेव भगवान को विदा कर रहे हैं कि गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हरि आइए ऊपर आ जाओ। और परीक्षित महाराज ने आज सुखदेव मुनि का बड़ा पूजन किया। कहा गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर
12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है कि कलयुग में क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, आपको वही फल प्राप्त होता है जो सतयुग त्रेता में द्वापर में मिलता था। बोलो राधे राधे। और आज तक्षक नाम का सर्प आया है। रास्ते में कश्यप नाम के महात्मा मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को दंश करने के लिए जाते हैं। आहा, बोले परीक्षित महाराज बड़े सम्राट हैं, उनको कोई दंश नहीं कर सकता। तक्षक ने एक पेड़ में दंश किया है, वो सूख गया। कश्यप जी ने हाथ में जल लेकर के जैसे छोड़ा है, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तब ढेर सारा धन दे करके तक्षक ने और ब्राह्मण देवता को मना लिया। और तब तक्षक ने जाकर के राजा परीक्षित की नाक में दंश किया है। परीक्षित का कल्याण तो पहले ही हो चुका था कि अब केवल श्राप रूपी शरीर रह गया था। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। ये परीक्षित महाराज का पंच भौतिक शरीर गंगा में विलीन हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की। इनके बेटा जनमेजय को पता चला कि हमारे पिता को तक्षक ने दंश कर लिया है। सर्प यज्ञ किए, लाखों लाखों सर्पों की आहुति दे दी। वो तक्षक नाम का सर्प कहाँ है? बोले वो तो इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है। ब्राह्मणों से कहा ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र का सिंहासन ही नीचे आ जाए। ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र का सिंहासन ही नीचे आ गया, जिस पर तक्षक नाम का सर्प लिपटा हुआ था। सबसे खतरनाक होता है तक्षक। तब संतों ने, गुरुओं ने जनमेजय से कहा बेटा इसको क्षमा दान दो, आपने लाखों सर्पों की आहुति दे दी है। तब तक्षक को जीवित छोड़ा है। भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद में कथा आती है कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित का जन्म, परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी का आगमन। ये सारी की सारी कथाएं प्रथम स्कंद में आती है। द्वितीय स्कंद में सद्दोर मुक्ति, क्रय मुक्ति, भागवत के 10 लक्षण और चतुर्श्लोकी भागवत, ये कथा सारी की सारी द्वितीय स्कंद में आती है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन, मनु और करदम संवाद और कपिल देवूति संवाद, ये सारी की सारी कथा तृतीय स्कंद में आती है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा और पृथु चरित्र तक कथा ये चतुर्थ स्कंद में आती है। पंचमें जड़व्रज की कथा, नरकों का वर्णन, भूगोल भगोल का वर्णन, ये सारी की सारी कथा पंचम स्कंद में आती है। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा आती है और नारायण कवच का उपदेश है। विश्व रूप का बड़ा सुंदर उपदेश है। तुष्टा मुनि का बड़ा सुंदर उपदेश है। और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है, नरसिंह प्राकट्य है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा, बलि बावन संवाद, ये सारी की सारी कथाएं 8वें स्कंद में आती है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का विस्तार है, राजा सरियाती से लेकर के भगवान राम तक और भगवान के वंश तक, ये सारी की सारी कथाएं 9वें स्कंद में आती हैं। और 10वें स्कंद में भगवान की प्राकट्य से लेकर के और भगवान के स्वधाम गमन तक, ये सारी की सारी कथाएं 10वें स्कंद में आती हैं। 11वें स्कंद में कलयुग के राजाओं की, नवयुगों की कथा 11वें स्कंद में आती। कवि, हरि, अंतरिक्ष, दुर्बल, चमस इत्यादि, इन सब की कथा 11 स्कंद में आती है। 12वें स्कंद में कलयुग और कलयुग के राजाओं की कथा आती है कि कलयुग में क्या करना चाहिए। बोले भैया कुछ नहीं, 23 घंटे कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा नियमित आप ठाकुर जी के लिए मन लगा करके ठाकुर जी का भजन करें। ये सब सर्वोपरि भक्ति बताई है। आप भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 23 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा ठाकुर जी की पूजा को दो नियमित। अब हम चलते हैं नदियों। निम्नानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानामिदं तथा। वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है। अब आइए आप सब लोग अपने सर पर कपड़ा रख लें, कोई भी खड़ा ना होगा। भागवत के अंतिम श्लोक जो संपूर्ण कथा का फल देने वाला, जितने भी भाई लोग आगे हैं, पीछे हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, आप सबने सेवा की, सबसे निवेदन करूंगा अपने सर पर कपड़ा रखें, सर को ढकें और हमारे साथ में जो हम बोले वो हमारे साथ में बोलना है।
भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नातस्थं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम 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 तं नमामि हरिं श्री हरे नमः 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा आत्मना वा सुतः स्वभावात् बुद्ध्यात्मना सकलस्वभावः करोति यद् यद् सकलं परस्मै करोति यदि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेत श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री सती देवी चरणकमलार्पणमस्तु श्री सती देवी चरणकमलार्पणमस्तु। इस कथा को हम राधा माधव के चरणों में और सती मैया के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। माता रानी को रहेगा बाग तो फूल खिलते रहेंगे और रहेंगे हम लोग तो बार बार मिलते रहेंगे। भैया 7 दिनों के बीच में कथा के आवेश में कहीं कोई मैंने आप लोगों से कुछ कह दिया हो, वो बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो हम व्यासपीठ से आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपका भी भाई हूँ, बच्चा हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ। अगर कोई हमारे द्वारा कोई शब्द आपको अच्छे नहीं लगे हों तो सभी भाइयों से, सभी माताओं से, बहनों से, बच्चों से कहते हैं अपनी गलती को मान लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कोई जाने में अनजाने में कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो मैं सभी ग्राम समाज से, सभी माताओं से मैं क्षमा चाहूँगा। मुझे अपना एक परिवार का ही सदस्य समझ करके, अपना भाई समझ करके, अपना भतीजा समझ करके, अपना एक शुभ चिंतक समझ करके मुझे क्षमा करें। कहते हैं जब कथा होती है तो कथा के बाद दक्षिणा भी देने पड़ती है, तो और देना भी चाहिए। तो कौन कौन दक्षिणा देना चाहता है बोलो। लोग सोच रहे होंगे महाराज हमारा कहीं खेत ना मांग लें, हमें आपका खेत नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रॉली नहीं चाहिए। देना हो तो एक ही चीज दे देना, जो भक्ति से जुड़ गए हो, ठाकुर जी से जुड़ गए हो तो जुड़े रहना, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने 7 दिन तक हमारा बहुत सम्मान किया है, मैं इस ऋण को भूल नहीं सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माइक के माध्यम से तिवारी जी, मुन्नी लाल तिवारी जी, आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की साउंड के माध्यम से।
तिवारी जी को साधुवाद, उन बच्चों को साधुवाद। टेंट के माध्यम से भैया ने टेंट लगाया, उनको साधुवाद। वैष्णो टेंट हाउस के मालिक, उनको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। पानी जिन जिन भाइयों ने टैंकरों के द्वारा जो पानी पिलाया, उन ट्रैक्टर वाले उन भाइयों को शुभकामनाएं। पानी का पाक जिन भाइयों ने बच्चों ने पिलाया, उनको शुभकामनाएं। जिन्होंने 7 दिन तक प्रसाद बांटा, उनको शुभकामनाएं, उनको शुभ आशीर्वाद। और जिन बच्चों ने यहाँ झाड़ू लगाई, यहाँ सारी व्यवस्थाएं की, उन बच्चों को शुभकामनाएं, उनको शुभ आशीर्वाद। मंच पे हमारा साथ दिया आदरणीय श्री राधाकांत भैया, आपको प्रणाम करते हैं। आपने मेरा पूरा सहयोग किया, आपको कोट कोट प्रणाम। सोनू भैया को साधुवाद, विकास भैया को साधुवाद। पूजा कराई हमारी पंकज शास्त्री जी, हमारे आज से नहीं, हमारे साथ में 20 साल से हमारे साथ है। तो एक तरह का हमारा एक भाई यही है पंकज। जहाँ भी कथा होती है पंकज जाता है। और झांकी के माध्यम से दर्शन कराए हमारे दूजी राम जी, जो कि हमारी सेवा भी करते हैं और झांकी भी लगाते हैं। तो दूजी राम जी को भी शुभकामनाएं। और आश्रम की व्यवस्था संभाल रहे हमारे बाबा श्री 108 श्री प्रेमदास जी महाराज, आपको भी प्रणाम। जितने भी संत समाज यहाँ बैठे हैं, उन सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, ठाकुर जी का भजन ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही ठाकुर जी की कथा सुनते रहें। अब मैं साधुवाद देता हूँ भैया, जिनके माध्यम से हमारा यहाँ आना हुआ। आदरणीय श्री सुधीर दुबे जी और आदरणीय श्री विवेक दुबे जी, दोनों भाइयों के माध्यम से हमारा यहाँ आना हुआ। तो आदरणीय जी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। राजनीतिक क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, सरकार में आपकी बड़ी पकड़ है, और हम व्यासपीठ से यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप विधायक बने और जनता की सेवा करें। विवेक जी को भी शुभकामनाएं। घर में उपदेश और निशा, ये हमारी बेटियां हैं, तो इनको भी, और जितने भी बहनें आई हैं, सुधीर भैया की दीदी, मम्मी जी को, उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने भोजन बना करके सब ब्राह्मणों की सेवा की। परीक्षित परिवार में हमारे परीक्षित जी, आदरणीय श्री अखिलेश दुबे जी, उनकी धर्मपत्नी रामा देवी जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते परीक्षित बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद मिला, तो आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरे परीक्षित परिवार को मैं शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। और आपके माता पिता को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं। भैया आदरणीय श्री सुधीर दुबे जी की मम्मी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और पिताजी को आदरणीय परम पूज्य श्री दीनानाथ दुबे जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं व्यासपीठ से। बड़ी पुण्यात्मा थे, आप सब जानते हैं। पूरे दुबे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं, नाम लेना संभव नहीं है। और राजपूत समाज से हमारे बलवीर जी, जो कि कथा का संकल्प देने के लिए वृंदावन में आप पहुंचे थे, बलवीर जी और अमित तिवारी जी, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। और आज सुबह हमारे पास में आए, बोले गुरु जी आप चिंता मत करो, हम आश्रम से जुड़ गए हैं, जो भी व्यवस्था आश्रम की हो मुझे फ़ोन कर देना। बोले भैया हम फ़ोन किसी को नहीं करते, आपने अपना आश्रम मान लिया है, आश्रम पे आइए, जो भी कमियां हैं खुद आकर के देखिए। तो आदरणीय श्री सुधीर दुबे जी और बलवीर जी और पूरे मैंने दुबे परिवार को मैंने आश्रम सौंप रखा है। केवल दुबे परिवार को नहीं, पूरे खेड़ा बुजुर्ग को मैंने आश्रम को सौंप रखा है। आप लोग वृंदावन में, आप सबका स्वागत है। और जितने भी ये, सबका नाम लेना संभव नहीं, जितना भी हमारा यहाँ क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, हरिजन समाज या मुस्लिम समाज, जितने भी समाज के, हमारे शाक्य समाज, ओझा समाज, जितने भी समाज के ग्राम खेड़ा में जितने भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें सब रहते हैं, उन सबको मैं, सर्व समाज को मैं व्यासपीठ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जो बच्चे लोग सेवा कर रहे हैं, बच्चे हों या बच्चियां, जो कोई पानी पिला रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है इन्हें मैं दिल में बैठा लूं। इन बच्चों को भी मेरा आशीर्वाद।
इन माताओं बहनों ने कथा सुनी 7 दिन तक, चाहे गांव की बेटियां हों या गांव की बुआ हों या आसपास से या बरतना से आप पधारे या जसवंत नगर से पधारे या आसपास किसी भी क्षेत्र से आप पधारे, इटावा से पधारे, यत्र यत्र भारत के कोने कोने से आप कहीं से भी पधारे, आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को मैं व्यासपीठ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। कोई रह गया हो तो सार्वभौम से मैं सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को, सर्व समाज को, पूरे खेड़ा बुजुर्ग के सभी भक्तों को मैं शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। 17 तारीख से कथा हमारी रामबाग खेड़ा, धौलपुर खेड़ा में है। तो धौलपुर के जो रामबाग की खेड़ा के जो हमारे भक्त हैं उनको भी शुभकामनाएं। धौलपुर खेड़ा के जो भक्त हैं जो कल नारियल दे के गए थे, आपको भी हमारी व्यासपीठ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। कथा कहते कहते अगर मुझे 7 दिनों के अंदर में मुझे भी 1-2% अगर इसका मुझे पुण्य मिला हो, भागवत कथा कहते कहते मुझे भी उसका कुछ पुण्य मिला हो, कुछ फल मिला हो, तो ये 7 दिनों के अंदर का तो जितना भी मुझे पुण्य मिला हो इस कथा कहने का, तो सारा का सारा फल हम आप सभी भक्तों को हम प्रदान करते हैं। आप सुख समृद्धवान रहें, आपकी संतति आपका कहना माने, आपके खेतों में खूब अन्न होवे, आप जो भी व्यापार करते हैं, चाहे टीचर हैं, नेता हैं, आप कर्मचारी हैं या पुलिस में हैं, फौज में हैं, किसी क्षेत्र में हैं, आप ठाकुर जी आपकी पर कृपा करे, यही मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। कल कथा विश्राम हो चुकी है। कल हवन होगा 9 बजे से, तो जो हवन में आना चाहें वो हवन में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। 11 साढ़े 11 बजे पूर्णाहुति होगी, तो सबकी कथाएं, सब लोग हवन में आना, पंडित जी हवन कराएंगे। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो 10 बजे से गुरु दीक्षा का प्रोग्राम भी यहाँ चालू रहेगा, तो आप लोग दीक्षा भी ले सकते हैं। तो समिति की ओर से हाँ, क्या सुंदर बात कही, ये बात अधूरी रह गई। और सती मैया का यहाँ वरदान है कि इस क्षेत्र में बारिश होती है लेकिन इस क्षेत्र में ओला नहीं पड़ सकता, क्योंकि सती मैया का वरदान है। सती मैया का माता को प्रणाम करें हम सब लोग। तो भागवत समिति की ओर से हमसे निवेदन किया गया है, बोले महाराज जी जितने भी भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कह दें आदरणीय, कह दें, जितने भी भक्त लोग, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, चाहे आप इटावा से आए हैं, चाहे बरतना से आए हैं, या आप जसवंत नगर से आए हैं, या किसी भी क्षेत्र से आप आए हैं, या ग्राम के हैं या रिश्तेदार हैं, उन सभी को मैं व्यासपीठ से आपको निमंत्रित करता हूं। आपका निमंत्रण में आवे। ये भागवत व्यासपीठ की ओर से भी निमंत्रण मैं देता हूं, और